तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान। भारत में एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जो इन्हें नहीं जानता हो। इस वीडियो में मिलेंगे आपको सचिन की 5 वो स्ट्रेटेजी जिन्हें अपनाकर सचिन सक्सेसफुल बन गए। क्यों, क्या था ऐसा उनमें खास? वो भी तो सभी इंसानों की तरह ही थे, हमारी तरह ही थे। तो सुनिए, जुनून था इनके अंदर, जज्बा था इनके अंदर, प्यार था अपने पैशन से। और इनका पैशन कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ था क्रिकेट। इनका जन्म 24 अप्रैल 1973 में हुआ। इनके फादर का नाम था रमेश तेंदुलकर और इनकी मदर का नाम था रजनी तेंदुलकर। सचिन नाम क्यों रखा गया? क्योंकि इन्हें गाना बहुत ही पसंद था सचिन देव वर्मा जी का। यार 24 साल क्रिकेट खेलने के बाद भी बिल्कुल शांत, कोई एटीट्यूड ही नहीं, और ना ही ये कभी किसी कंट्रोवर्सी में फंसे। इनकी एक स्ट्रेटजी तो यहीं से समझ में आती है कि ये ज्यादा शोशाबाजी नहीं करते थे, सोशल लाइफ से दूर थे और ज्यादा अनवांटेड चीजों पर फोकस नहीं करते थे। इतनी बड़ी पोजीशन पर होने के बाद भी कभी भी एटीट्यूड शो नहीं किया, फुल डिसिप्लिन लाइफ जीते थे। बता दूं, इन्होंने सिर्फ एक जोड़ी कपड़ों में वो टाइम गुजारा था जब ये ट्रेनिंग के लिए जाते थे, क्योंकि उस टाइम पे ये इतना फाइनेंशियली फिट नहीं थे। उस एक कपड़े को दिन में धोते और खाना खाते इतनी देर में वापस वो सूख जाता और वापस उसे पैर कर ट्रेनिंग के लिए चले जाते, और फिर रात को जब वापस आते तो उसे धोकर फिर सो जाते और सुबह वापस उसे पैर कर चले जाते। कभी इन्होंने शिकायत नहीं करी कि मेरे पास कुछ नहीं, इन्होंने सिर्फ उस पर फोकस किया कि मेरे पास क्या है। और यही चीज हमें बताती है कि यूं ही कोई इंसान सक्सेसफुल नहीं बन जाता, कि यूं ही कोई इंसान कामयाब नहीं बन जाता, और तुक्का थोड़ी ना है, यहाँ मेहनत के दम पर इंसान नाम कमाता। इनकी सेकंड स्ट्रेटेजी थी फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन इज ओनली प्रैक्टिस। देखो यार, ये कुछ करे या ना करे, लेकिन इनका प्रैक्टिस का शेड्यूल फिक्स्ड था। आपको ये भी बता दूं, थे तो ये नॉर्मल इंसान ही, लेकिन इन्होंने अपनी बॉडी को उस हिसाब से, उस प्रैक्टिस के हिसाब से ढाल लिया था कि दिन भर प्रैक्टिस करते रहते थे, कभी हार नहीं मानते थे। इनका शेड्यूल था सुबह 6 से 10 नेट प्रैक्टिस, 11 से 5 मैच और 6 से 8 रहती थी इनकी ट्रेनिंग। चलिए एक बार की आपको कहानी बताता हूँ। सचिन और सौरभ गांगुली थे एक ही रूम में। सीरीज थी ऑस्ट्रेलिया की और स्टार्टिंग के लगातार 2 मैच ये हार चुके थे। हार की वजह से सचिन को रात में नींद नहीं आ रही थी और रात को वो 2 बजे उठते हैं और एक मिरर के सामने प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। इतने में सौरभ गांगुली बोलते हैं, अरे यार क्या कर रहा है, सो जा। लेकिन सचिन तभी बोलते हैं कि देख, मैं तो प्रैक्टिस करूंगा, तुझे सोना है तो ड्रेसिंग रूम में जाके सो सकता है। और उसके बाद नेक्स्ट मैच में सेंचुरी ठोक के आए 100 रन। और वहीं से इनका एक और रूल पता चलता है कि वो है, मैं नहीं बोलूंगा, मेरा बल्ला बोले। इतना प्यार है ना इन्हें अपने क्रिकेट से कि इतने बड़े लेजेंड होने के बाद भी अगर सड़क पर ये जा रहे हैं और क्रिकेट खेलता हुआ कोई इन्हें देख जाए तो वही गाड़ी रोक कर ये भी क्रिकेट खेलने लग जाते हैं। इनकी थर्ड स्ट्रेटेजी नेवर गिव अप स्पिरिट भी हमको समझनी चाहिए। 1989 का एक मैच था पाकिस्तान में, सियाकोट में, और ये था सचिन का टेस्ट मैच। भारत में स्टार्टिंग में ही 4 विकेट लूज कर दिए थे और भारत की कंडीशन उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा खराब चल रही थी उस मैच में, क्योंकि सामने बॉलर भी बहुत ही खतरनाक थे और बॉल भी ऐसी आ रही थी, यॉर्कर्स एंड बाउंसर्स। बेसिकली सबसे बड़ी दिक्कत तो थी बॉलर्स की, क्योंकि इमरान खान, वकार यूनिस और वसीम अकरम जैसे बॉलर सामने थे। अब सचिन तेंदुलकर बैटिंग करने आते हैं, पाकिस्तान वाले देखकर हंसते हैं कि देखो, इंडिया की तरफ से एक बच्चा खेलने आया। वकार यूनिस की पहली बॉल बाउंसर बहुत ही तेजी से आती है और सचिन के यहाँ पर लगती है, नाक पर लगती है। ये इंसिडेंट तो आपने बहुत बार सुना होगा कि जब वो बॉल नाक पर लगी थी तो नाक फट गई थी, क्योंकि वो सीजन बॉल होती है और वो जब लगती है तो इंसान का बच पाना मुश्किल हो जाता है किसी किसी कंडीशंस में। फिर वहां पर उनका फिजियोथेरेपिस्ट आता है और वो बोलता है इनका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, चलिए आप मैच से बाहर चलिए। लेकिन सचिन बोलते हैं, आवाज आती है वहां से कि नहीं मैं खेलेगा, कि नहीं मैं खेलेगा। बस यही स्पिरिट उनकी उस मैच को आखिरी तक लेके गई, और ये था उनका नेवर गिव अप वाला स्पिरिट। वसीम अकरम जो कि बॉलर थे पाकिस्तान के, उनका भी ये मानना था कि मैं सौभाग्यशाली हूं जो मैंने सचिन तेंदुलकर की बैटिंग देखी, उनकी प्लेइंग देखी। फोर्थ स्ट्रेटेजी थी ऑलवेज थैंक्स टू अदर, नॉट एंजॉय अ गुड मूवमेंट सिंगली। ये इनकी लाइन है जो आपको खुद ही सुननी चाहिए। पहले में ये बोलते हैं कि मैं अपने फादर के गाइडेंस के बिना कुछ भी नहीं। I don't think I would have been standing in front of you. So I listen to this. सेकंड में ये बोलते हैं कि जो भी मैं यहाँ पे हूँ अपनी मदर के प्रेयर्स की वजह से, उनकी प्रार्थना की वजह से। अपनी वाइफ अंजलि के लिए बोलते हैं कि मेरी वाइफ का प्रोफेशन डॉक्टर था, लेकिन उसने वो छोड़ दिया सिर्फ मेरे लिए और मुझसे कहा कि आप क्रिकेट खेलो, मैं बच्चों का ध्यान रखूंगी। Beautiful thing happened to me in 1990 when I met my wife Anjali. Thanks for bearing with me and always staying by my side through the ups and downs. You're the best partnership I've had in my life.
और अपने बच्चों से फिर अपोलाइज करके बोलते हैं कि मैं अभी तक अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाया, लेकिन अब जरूर दूंगा। सचिन तेंदुलकर के लिए भयंकर मैडनेस थी हमारे देश में। भगवान माना जाता था सचिन तेंदुलकर को। और अगर हम बात अब सचिन तेंदुलकर की कर रहे हैं तो उनके सबसे बड़े फैन की बात ना करें, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। इनका नाम था सुधीर गौतम और मात्र एक साइकिल की मदद से ये 1700 किलोमीटर चलकर आए। ये 1700 किलोमीटर चलकर आए सिर्फ मैच देखने के लिए सचिन का, मुजफ्फरपुर से मुंबई के लिए। कई दिन लगे उन्हें वहां तक जाने में और पहली बार गए थे तो सचिन तेंदुलकर ने उन्हें फ्री में टिकट भी दिया और हर मैच में हर टिकट वो फ्री देते हैं उन्हें। और इतना ही नहीं, उनके अंदर इतना पागलपन था ना कि वो पाकिस्तान तक साइकिल से चले गए थे सिर्फ उनका मैच देखने के लिए। सुधीर गौतम जो कि अपनी पूरी बॉडी को एक दिन पहले पेंट कर लेते थे तिरंगे से, और इनकी फिफ्थ स्ट्रेटेजी थी इन एवरी वर्स्ट कंडीशन देयर इज समथिंग टू रिकवर मी एंड दैट ओनली थिंग इज क्रिकेट और माय कंट्री। बात है 1999 की, जो कि इनका सबसे इमोशनल ईयर रहा। इस टाइम पे वर्ल्ड कप चल रहा था और इंडिया साउथ अफ्रीका से हार चुका था और अब बस 2 मैच ही बचे थे इंडिया के पास, और वो 2 मैच बचे थे, एक तो जिम्बाब्वे से और एक कीनिया से। रात को अचानक इनकी वाइफ का फोन आता है और वो बोलती है योर फादर इज नो मोर, आपके पिता अब नहीं रहे। और ऐसे सुनते ही सचिन तेंदुलकर को वापस लौटना पड़ता है इंडिया उनके फादर के अंतिम संस्कार के लिए। और बहुत ही वर्स्ट टाइम था ही उनके लिए, क्योंकि पीछे चल रहा था वर्ल्ड कप और सामने जो हुआ वो। और अब तो इन्हें खबर लगी कि इंडिया जिम्बाब्वे से भी हार चुका है। और तभी इनकी माँ आती है और इनसे बोलती है कि सचिन तुम जाओ, तुम्हारे पिता की भी यही इच्छा होगी कि तुम जाओ और अपने देश के लिए खेलो। बस ये तुरंत उठते हैं और चले जाते हैं मैच के लिए। और ये कोई आसान बात नहीं थी इनके लिए, इतनी वर्स्ट कंडीशन से उठ के इतने बड़े लेवल पर जाना और अपनी माँ को ऐसे छोड़ के। लेकिन इनका यही मानना था जो हो गया वो हो गया, लेकिन जो अब मैं करूंगा वो अपने हिसाब से। इसीलिए ये कहा गया है अंधेरे में दुखों का जो दिया जलाता है और जो सबसे पहले देश को सर्वोपरि रखे वही सचिन तेंदुलकर कहलाता है। और जब ये स्टेडियम में गए सारे लोग खड़े हो गए। सिर्फ इंडिया वालों ने ही स्वागत नहीं किया इनका, बल्कि अपोजिट टीम अपोजिट कंट्रीज ने भी खड़े होकर इनका स्वागत किया। और ये मैच इनके लिए विनिंग मैच था, क्योंकि 101 बॉल में 140 रन मारे इन्होंने। और जब ये स्टेडियम से जा रहे थे तो ऊपर देख के अपने पिताजी को प्रणाम किया इन्होंने। स्टीव शो का कहना है कि सचिन इज द ओनली वंस देयर इज नो शेम लूजिंग टू। मतलब सचिन सिर्फ एक ऐसा खिलाड़ी है जिसके सामने हार भी जाओ तो शर्म नहीं आएगी। अब ऐसा क्यों, ये तो आपको अच्छे से पता है। इन्होंने ज्यादातर अपने डिसिप्लिन और लर्निंग पर फोकस किया। इनका एक और मैच था सेमीफाइनल, जो कि साउथ अफ्रीका के साथ ही था। उस टाइम पे भी इनकी टीम की कंडीशन ज्यादा सही नहीं थी, क्योंकि 195 रन पर ही टीम ऑल आउट हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था हार जाएंगे, नहीं जीत पाएंगे। लेकिन उस टाइम पे एक मिरेकल हुआ। अचानक से अनिल कुंबले जो थे उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी चल गई। वहीं जडेजा उस टाइम पे फील्डिंग भी अच्छी कर रहे थे। अब था लास्ट ओवर, जहां पे 6 बॉल पर 6 रन चाहिए थे। अजरुद्दीन जो कि कैप्टन थे वो सबसे पूछते हैं कि कौन करेगा आखिरी ओवर। सारे बॉलर्स ने मुंह मोड़ लिया, क्योंकि हार की घंटी कौन अपने गले में टांगेगा। लेकिन सचिन तेंदुलकर आगे आए, जो कि एक बैट्समैन थे, लेकिन उन्होंने बॉलिंग करी। आगे आए और बोले मैं करूंगा आखिरी ओवर। देन वो ओवर आखिरी करते हैं और इतनी भयंकर बॉलिंग करते हैं कि मात्र 5 गेंदों में उन्होंने 2 रन ही दिए। अब बची 1 गेंद, उसमें चाहिए थे 4 रन। उन्होंने एक और स्ट्रेटेजी बनाई अंदर ही अंदर, और पीछे कीपर के पास गए और बोले तू ना पीछे जाके लग जा, यहाँ का तो मैं संभाल लूंगा, क्योंकि साइड एज लग गया तो 4 रन जाएंगे और मुझे 1-2 रन से कोई मतलब नहीं है। और हुआ भी वैसा ही जैसा उन्होंने बोला था। साइड एज लगा और कीपर बहुत पीछे था, इसलिए उसने बॉल पकड़ ली और मैच वो जीत चुके थे। ध्यान देने वाली बात है कि तेंदुलकर ने सिर्फ अपनी बॉलिंग की वजह से ये मैच नहीं जिताया, उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस और जीनियसनेस की वजह से ये मैच जिताया। मार्क टेलर का कहना है कि हम टीम इंडिया से तो कभी हारे ही नहीं, हम हारे तो सिर्फ सचिन तेंदुलकर से हारे। यह ना हर बॉलर की बॉलिंग की डिलीवरी की स्ट्रेटेजी बना के जाते थे। हर बार हर बॉल की अलग अलग की मैं एक शॉट को कैसे अलग अलग तरीके से मारूं। तेंदुलकर हमेशा अपनी स्ट्रेंथ पर आगे बढ़े। फास्ट बॉलर तो बनना चाहते थे, लेकिन जब इन्हें पता चला कि मैं बैटिंग में ज्यादा अच्छा हूं तो ये बैटिंग पर इन्होंने अपना फोकस किया। ये कैप्टनसी में अच्छे नहीं थे, इन्होंने छोड़ दिया, महेंद्र सिंह धोनी को आगे किया। यहाँ तक कि वीरेंद्र सहवाग का कहना है कि अगर कल मैं मर गया तो मुझे इस बात का दुख नहीं होगा कि मैं क्यों मर गया, बल्कि इस बात की खुशी होगी कि मैं सचिन जैसे प्लेयर के साथ खेला। सचिन तेंदुलकर की जो किताब थी अचीविंग योर ड्रीम, और इससे पहले भी इनकी एक और किताब आई थी द सक्सेस स्टोरी ऑफ सचिन, इसकी 1.5 लाख कॉपी एडवांस में ही बुक हो चुकी थी। इतनी तो स्टीव जॉब्स तक की भी नहीं हुई बुक। आते हैं अब अचीविंग योर ड्रीम्स पे। इसमें इतने अच्छे लेसन, कुछ लेसन मैं आपको बताता हूँ।
डिसिप्लिन एंड प्रिपरेशन इज वाइटल फॉर सक्सेस। डिसिप्लिन एंड प्रिपरेशन इज वाइटल फॉर सक्सेस। पूरे लाइफ टाइम वो अपने डिसिप्लिन रहे, रिस्पेक्टिव द लेवल ऑफ योर नेचुरल टैलेंट। ठीक है, तेरे पास नेचुरल टैलेंट नहीं है, तू अपने टैलेंट को आज तक नहीं समझ पाया, लेकिन अगर डिसिप्लिन और प्रिपरेशन है, डिसिप्लिन और प्रिपरेशन है, तो तू गेम चेंज कर सकता है। ये कर लोगे तो खुद ही अपने टैलेंट को पहचान लोगे। किताब में बोला गया है कि सर्कमस्टेंसेस बदलते रहेंगे, लेकिन बी इवॉल्व्ड, खुद को बढ़ाते रहो, अपने आप को इवॉल्व करो, बाहर निकालो विद ओपन माइंड। इफ यू वांट टू रीच द पिनिकल ऑफ सक्सेस, बोला कि सक्सेसफुल होना चाहते हो तो ना दो चीजें हैं, ओपन माइंडसेट, इवॉल्व करते रहिए, सेकेंडली डिसिप्लिन रहिए। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, घंघोर अंधेरे में जब भी उजाले की आशा होगी, घंघोर अंधेरे में जब भी उजाले की आशा होगी, वही सचिन तेंदुलकर जैसे महान खिलाड़ी की परिभाषा होगी। और आपसे यही निवेदन है कि इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कीजिए कि कहीं ना कहीं सचिन तेंदुलकर तक भी ये वीडियो पहुंच जाए और देश के हर उस बंदे तक पहुंच सके जो ये स्ट्रेटेजी अपनाना चाहता है। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए और अभी तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।